आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। तो आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होते हैं, इसे सबसे पहले जान लेते हैं। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, आपको पता ही होगा कि कंपन करने वाली या दोलन गति करने वाली कोई वस्तु एक दोलन या एक कंपन जितने समय में पूर्ण करती है उसे उसका दोलन काल या आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति किसे कहते हैं कि जो दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन या कंपन पूर्ण करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मान लो दोलन करती हुई किसी वस्तु की आवृत्ति म्यू तथा आवर्तकाल टी है। चूँकि टी सेकंड में दोलनों की संख्या बराबर एक दोलन पूर्ण करती है टी सेकंड में, इसलिए 1 सेकंड में दोलनों की संख्या चूँकि टी सेकंड में दोलनों की संख्या 1 है, इसलिए 1 सेकंड में दोलनों की संख्या क्या होगी, 1/t। ठीक है, और जो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अतः म्यू इक्वल टू 1/t। ठीक है, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, मतलब आवृत्ति बराबर 1/, आवर्त काल। ठीक है, या म्यू टी इक्वल टू 1, मतलब आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब जो म्यू का मान है वो पूर्ण हो ये जरूरी नहीं होता, इसका मान अपूर्ण भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है जो मानव हृदय है। मानव हृदय 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 75 बार धड़कता है। ठीक है, तब आवृत्ति म्यू इक्वल टू 75/60 सेकेंड है ना, तो ये आ जाएगा 1.25 हर्ट्ज। ठीक है, तथा आवर्त काल टी बराबर क्या होगा, 1/म्यू इक्वल टू 60/75 इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 0.8 सेकेंड। ठीक है, मतलब करीबन 1 के बराबर है ना। ठीक, तो जो आवृत्ति होगी वो पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है, इसका मान अपूर्ण हो सकता है, लेकिन आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल लगभग 1 के बराबर होगा। ठीक है,
तो यही संबंध है आवृत्ति और आवर्तकाल में।